हरियाणा महिला आयोग का सुरजेवाला को नोटिस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 9 अप्रैल को सुरजेवाला को बुलाया गया है। सुरजेवाला ने आपत्तिजनक बयान दिया था हेमा मालिनी को लेकर। विवादित बयान था सुरजेवाला का। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने रणदीप सुरजेवाला को समन भेजा है। एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला अशोभनीय ये बयान, आपको वो बयान भी सुनवाएंगे। रणदीप सुरजेवाला की तरफ से ये बयान दिया गया था जिस पर अब उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा महिला आयोग ने सुरजेवाला को नोटिस दे दिया है। हरियाणा में चुनावी सभा के दौरान सुरजेवाला इतना बोलते चले गए कि उनको समझ ही नहीं आया कि हेमा मालिनी को लेकर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की। सुरजेवाला ने आपत्तिजनक बयान दिया, विवादित बयान दिया मथुरा से सांसद हेमा मालिनी को लेकर। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने रणदीप सुरजेवाला को अब समन भेजा है। तो आपको बता दें कि दरअसल रणदीप सुरजेवाला को जो नोटिस दिया गया उसके बाद कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ गई हैं। कांग्रेस पर लगातार हमले हो रहे हैं। तो आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि रणदीप सुरजेवाला ने जो बयान दिया उसके बाद अब उनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जो नोटिस दिया गया रणदीप सुरजेवाला को उसके बाद कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ने लग गई हैं। कांग्रेस पर चौतरफा हमले शुरू हो गए। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी बयानबाजी पर बखेड़ा भी बढ़ने लगा है। ताजा मामला कांग्रेस नेता सुरजेवाला के उस बयान से जुड़ा है जिसमें वो हेमा मालिनी को टारगेट कर रहे थे। अब खुद हेमा मालिनी ने सुरजेवाला के बयान पर पलटवार किया है। ये टारगेट क्यों करते हैं आप उनसे पूछिए ना। बिकॉज वी आर वेरी पॉपुलर, वी आर फेमस एंड सो टारगेट उन्हीं पर किया जाता है जो नाम वाले हैं ना। जो नाम नहीं है किसी के उसको टारगेट करके फायदा गया उनका। विवादास्पद बयान पर बवाल बढ़ा तो खुद सुरजेवाला को सफाई देने आना पड़ा। उन्होंने वायरल वीडियो के जवाब में एक और नया वीडियो जारी कर दिया और कहा कि वो हेमा मालिनी का सम्मान करते हैं। हेमा मालिनी उनकी बहू की तरह हैं। फिल्म स्टार तो हैं, हम तो हेमा मालिनी जी का भी बड़ा सम्मान करते। क्यों धर्मेंद्र जी के ब्याह रखी है बहू है हमारी। परंतु ये फिल्म स्टार तो हो सकता है कोई, हम लोग जो है मुझे या गुप्ता जी को इसलिए आप बनाते हैं कि साहब हम लोग जो हैं आपकी सेवा कर सकें। नायक सैनी जी को भी इसलिए बनाया, मनोहर लाल खट्टर जी को भी इसलिए बनाया, दूसरे साथियों को भी हमने इसलिए बनाया। बात निकली तो दूर तक गई। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने सुरजेवाला को टारगेट कर लिया। सहज समझा जा सकता है कि जनता के अंदर अपना विरोध और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति निरंतर बढ़ते समर्थन और स्नेह को देखते हुए हमारे विपक्षी दल और मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी ऐसा प्रतीत होता है कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। इस बीच अपर्णा यादव ने भी सुरजेवाला के बयान को लपक लिया। कांग्रेस के नेता महिलाओं को लेकर बुरी और अपमानजनक बर्ताव पार्टी की सोच को बता रहा है कि वो लगातार किस प्रकार की अपमानित टिप्पणियां कर रहे हैं। महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस के डीएनए में है। मथुरा में कांग्रेस की ही नेता प्रियंका चतुर्वेदी को भी अपनी अस्मिता को और मान सम्मान को बचाने के लिए कांग्रेस छोड़नी पड़ गई थी। अब एक नया वीडियो सामने आया है। लेकिन सबसे पहले सुरजेवाला के बयान पर हमलावर हुई मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत, जिन्होंने सुरजेवाला के विवादास्पद बयान पर पूरी कांग्रेस को ही घेर लिया। उन्होंने एक्स हैंडल पर हमला बोलते हुए कहा कि बात मोहब्बत की दुकान खोलने की हुई थी, लेकिन कांग्रेस नफरत की दुकान खोल बैठी है। महिलाओं के प्रति गिरी हुई सोच रखने वाले कांग्रेस के नेता अवश्यम भावी हार की हताशा और कुंठा में अपने चरित्र का दिन ब दिन पतन कर रहे हैं। सियासत का सबसे बड़ा महासमर शुरू होने में अब चंद दिन बाकी हैं। जाहिर है बयानों पर सियासत भी थमने वाली नहीं है।
और मथुरा में सीएम योगी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। आधी आबादी का अपमान किया जा रहा है। विपक्षी दलों के नेता बौखला गए हैं। महिला पर टिप्पणी करते हैं कांग्रेसी। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। तो कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। अब भारत की मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं। लेकिन इन कांग्रेसियों को और इंडी गठबंधन के लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ये राधे रानी की भूमि है, यमुना मैया की कृपा इस भूमि पर है। अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो आधी आबादी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से वे राजनीति करने लायक नहीं बच पाएंगे। तो जिस बयान पर यह विवाद छिड़ा हुआ है, आप वो बयान सुनिए। मामले ने जब तूल पकड़ना शुरू किया तो सुरजेवाला ने वीडियो जारी करके सफाई भी दी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने चुनाव प्रचार के दौरान दिया अमर्यादित बयान। आपको सुनवाते हैं। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हो। तो है नहीं। हम तो हेमा मालिनी जी का भी बड़ा सम्मान करते, जो नरेंद्र जी के ब्याह रखी है बहू है हमारी। परंतु ये फिल्म स्टार तो हो सकता है कोई। हम लोग जो है, मुझे या गुप्ता जी को इसलिए आप बनाते हैं कि साहब हम लोग जो हैं आपकी सेवा कर सकें। नायब सैनी जी को भी इसलिए बनाया, मनोहर लाल खट्टर जी को भी इसलिए बनाया, दूसरे साथियों को भी हमने इसलिए बनाया। गोरखपुर सदर से बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन शुक्ल ने रणदीप सुरजेवाला के बयान को कांग्रेस की मानसिकता बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता हमेशा से महिलाओं के लिए अपमानजनक बातें करते रहे हैं। गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी और भाजपा के स्टार प्रचारक रवि किशन जी हमारे साथ हैं। सर, कांग्रेस के एक वरिष्ठ लीडर हैं सुरजेवाला साहब, उन्होंने हेमा मालिनी जी पे एक टिप्पणी कर दी, क्या कहेंगे आप उस पर? ये दर्शाती कि कांग्रेस की मानसिकता नारी शक्ति के प्रति कैसे, उनके सबसे बड़े लीडर राहुल जी ने भी कहा था शक्ति के बारे में कि वो शक्ति को परास्त करना चाहते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, हम लोग सब शक्ति के आराधक हैं। हम लोग नारी शक्ति को, देवी शक्तियों को मानते हैं, हमारी ईस्ट है। कलाकार भी माँ भगवती का रूप होता है। हेमा जी कितनी शालीन कलाकार हैं, कितनी शानदार कलाकार हैं, कितनी शालीनता से उन्होंने अपना जीवन, अपनी मेहनत से आज वो यहाँ तक आई हैं। अब वो मीरा जी वाला परफॉर्म करती हैं और बहुत सनातनी विचारधाराओं को पूरे विश्व में वो उसका प्रचार प्रसार करती हैं शालीनता के साथ। उनके बारे में ऐसे अपशब्द बोलना ये दर्शाता है कि ये लोग कैसे हैं। सुरजेवाला जी को हमको लगा था बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार हैं। ये लोग अपने आप को पढ़ा, हम लोग तो देहाती लोग हैं, हम लोग इनसे कई करोड़ गुना शायद अच्छे हैं। हम लोग नारी शक्ति का सम्मान तो जानते हैं। खैर, इन्होंने दूसरा जो सवाल किया है कि क्या करते हैं ये कलाकार, ये लोग आके क्या करेंगे राजनीति में, ये लोगों ने क्या किया है। ठीक है, चाटुकारिता से ही ये लोग टिकट पाते हैं या स्टारडम से पाते हैं, जो उनके कहने का मतलब तात्पर्य यही था। तो मैं उन सुरजेवाला जी से कहना चाहता हूं कि आपको तो मैं बहुत समझदार व्यक्ति समझता था, बुद्धिजीवी टाइप लगते हैं चेहरे से आप। कभी कभी सफ़ेद बाल होता है तो आदमी लगता है कि बुद्धिजीवी है, कभी कभी फंसा देता है अपने सफ़ेद बालों में या अपनी कुछ शब्दों के खेलों में। दो चार किताबी शब्द रात को रट्टा मार के सवेरे बोलना चैनल के सामने, हम वो भी खेल जानते हैं आप लोग का। अपने राहुल गांधी जी से पूछिएगा, वो सदन में हैं, 5 साल वो भी साथ ही रहे, हमारे माननीय सदस्य रहे। उनसे पूछिएगा ज़रूर, और ये आप भी जानिएगा कि कलाकार क्या करता है। मैं तो पहली बार का, मैं तो एक कीड़ा मकोड़ा टाइप गांव देहात का निकला हुआ लड़का,
सरकारी स्कूल मिट्टी के घर से निकला हुआ लड़का मैं। उनसे पूछिएगा, ये तो बहुत बड़े आप लोग नेता गण हैं, सब गांधी परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, सम्मानीय परिवार। कितने प्रश्न पूछे थे पार्लियामेंट में 5 साल में? 2019 से 24 के बीच में राहुल जी ने कितने प्रश्न पूछे थे? उनका अटेंडेंस क्या था? उनके प्राइवेट बिल क्या थे? उन्होंने डिबेट में कितना हिस्सा लिया? ठीक। और आप रवि किशन जो कलाकार है, जो गोरखपुर का सांसद है, मेरे सवाल कितने थे? 486, ऑलमोस्ट 500। 10 प्राइवेट बिल, करेक्ट। डिबेट में कितना हिस्सा लिया चेक करना, तब बताना गांधी परिवार का नेता या एक कलाकार जो अपनी कर्मठता से, जो लकड़ी के चम्मच से पैदा हुआ, हीरे के चम्मच से नहीं। एक गरीब ब्राह्मण का लड़का अपनी लड़ाई से 1 लाख लोगों को भोजपुरिया सिनेमा में रोजगार देने वाला यही लड़का आपके सामने बैठा है, जिसको विश्व जानता है महादेव की कृपा से। इसका नाम रवि किशन है। तो गांधी परिवार के प्रश्न तो पता चलेगा कि कलाकार जरूरी नहीं है, सेवा जानते हैं। हम मोदी जी से सीखें, पूज्य योगी महाराज जी से सीखें। हमारे नेता कर्मठ हैं, हमको सिखाए हैं, हम लोग को लड़ना सिखाएं, बोलना सिखाएं। हमारे नेता जैसे वैसे उनकी सेना। तो कंपेयर कर लीजिएगा सुरजेवाला जी, और तब बताइएगा कि कलाकार और गांधी परिवार में क्या अंतर है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।